मेरी किचन कैबिनेट में कुछ कॉकरोच घुस आए हैं। ये वो नहीं जो बत्ती जलाने पर तितर बितर होकर इधर उधर छुप जाते हैं, बल्कि ये वो हैं जो रोशनी की आंखों में आंखें डालकर अपनी मूंछों के झंडे लहराते हैं। कुछ हल्के भूरे रंग के हैं, कुछ गहरे भूरे रंग के हैं, लेकिन ये नई नस्ल के हैं। इनके पंख उगाए हैं। पहले मैं इन्हें अपनी जूती तले मसल कर रख देता था, अब ये उड़कर मेरे सर पर बैठ जाते हैं। मेरे हाथ नहीं आते और मैं बस अपना सर पीट कर रह जाता। ये तिलचट्टे समझ गए हैं मेरे रसोई घर के सारे राज, कि किन किन कैबिनेट को चिटकनियां लगी हैं और कौन सी अलमारियों में ताले लगे हैं। ये घुस जाते हैं चोर मोरियों से, झिर्रियों से, दरारों से, नालियों से, पाइपों से। ये घुसपैठिए घुस गए हैं मेरी काजू किशमिश की डिब्बों में, मेरी मेलोडी टॉफियों के जार में, मेरे चावल के ड्रम में। जहां पर संभाल रखी हैं मैंने कुछ हरे रंग के कागजों की गड्डियां, और छुपा रखी है एक लाल किताब जिस पर संविधान लिखा है। इन्होंने मेरी किचन कैबिनेट की बोतलों के सारे लेबल कुतर दिए हैं और मेरे नमकदान पर कब्जा कर लिया है। मैंने सब कुछ आजमा लिया है, पानी की बौछारें, जहरीली गैस, डंडे, गोलियां, मगर ये कमबख्त टिके हुए हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, टिड्डी दल की तरह। क्या ये वही लाल कीड़े हैं जिनके बारे में सुना है कि परमाणु बम फटने के बाद भी केवल यही जिंदा बचेंगे, केवल यही? मेरी किचन कैबिनेट चरमराने लगी है। मेरे घर वाले घबराने लगे हैं। पापा कहीं रसोई घर के बाद ये हमारे बेडरूम में घुस गए तो, ये हमारे तहखानों में घुस गए तो हमें कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। कोई नया कानून, कोई नया निज़ाम, या फिर कोई विदेशी संतरी भूरा कॉकरोच जो इस नस्ल को नेस्तो नाबूद करते हैं। घर वालों को शायद पता नहीं कि हल्के और भूरे रंग के कॉकरोच उनके पापा के बेड के नीचे ये सारी बातें सुन रहे हैं, अपनी मूंछों के झंडे लहराते हुए।